हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग #लाइव। देखिए, आज हम लोग थोड़ा अपने हिस्ट्री के एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो हमारा जो प्रेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट थे हिस्ट्री में, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे वो आई, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था। ठीक है, तो पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट के नाम से उसको जानते हैं हम। ये 1780 में ये प्रकाशित हुआ था। इसे प्रकाशित किसने किया था? जे हिक्को ने। जे हिक्की महोदय थे, ये ब्रिटिश थे। इन्होंने ही पहला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया था, जिसे बंगाल गजट के नाम से जानते हैं, 1780 में, 1780 में, जे हिक्की के द्वारा। दूसरा, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1780 के बाद 1799 में जो है, जो लॉर्ड वेल्जली का टाइम पीरियड था, उसने इन समाचार पत्रों पे एक सेंसरशिप लगाया हुआ था, जिसे हम पत्रेक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। पत्रेक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था 1799 में लॉर्ड वेल्जली के टाइम पीरियड पे, और इसने सेंसर कर दिया था बहुत सारी जो है समाचार पत्रों को। बाद में 1807 में ये जो अधिनियम था वो पत्रिका, पैम्पलेट और पुस्तकों पर भी जो है लागू हो गया। तो इसके बाद फिर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग का जब टाइम पीरियड आया, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो 1799 में पारित हुआ और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे रद्द किया। पारित किसने किया था? लॉर्ड वेल्जली ने। ठीक है, था क्या ये? इस समाचार पत्रों पे एक तरह से सेंसरशिप लगाया गया था। इसके बाद जो है एक और एक्ट आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसे कि हिस्ट्री में जो है मुंह बंद करने वाला एक्ट भी, अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम पीरियड पे, इसी ने पारित करवाया था ये एक्ट। और 1882 में रिपन का जब टाइम आया, ठीक 4 साल बाद रिपन ने जो है इसे रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने। तो ये काफ़ी जो है जो हिंदी के समाचार पत्र थे उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। बहुत सारे जो अखबार थे या पत्रिकाएं थी, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, इन सब के खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज किए। तो इसमें यह था कि हिंदी में भी जो हिंदी समाचार पत्र हैं वो सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं लिख सकते थे। इसके लिए उन्हें बॉन्ड पेपर साइन करना होता था, जिसमें ये वो कंफर्म करते थे ये कि भाई वो सरकार के विरुद्ध में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो एक तरह का प्रेस पे जो है उसकी आज़ादी पे को छीनने जैसा हो गया, पूरा उसकी आज़ादी छीन ली गई। तो ये जो है मुख्यतः जो है मेनली हिंदी अखबारों के लिए किया गया था, जो हिंदी की प्रेस थी उनके ऊपर। तो ये था इसका रोल। अगला जो पॉइंट हम देखते हैं वो है फ्री हिंदुस्तान नामक एक अखबार था, नॉर्थ अमेरिका में इसे चलाया गया था तारक नाथ दास ने, फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, और सोम प्रकाश, जो अभी इसके पहले मैंने बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पॉइंट में, कि सोम प्रकाश जो वो था अखबार, उसे 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है प्रकाशन प्रारंभ किया था इसका। और इसमें ये बहुत ही मुखर होकर ये नील आंदोलन के सपोर्ट में, किसानों के सपोर्ट में ये लेख होते थे। तो इन सब वजह से इसे बैन किया गया था 1858 में। आगे देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान, ये नॉर्थ अमेरिका में अखबार जो है वो तारक नाथ दास ने जो है पहली बार प्रकाशित किया था। इसके बाद 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी अर्थात प्रज्ञा का चांद, ये भी जो है राजा राम मोहन राय ने जो है इसको प्रकाशित किया था 1821 में, बंगाली में था ये मुख्यतः। और उसके बाद मिरातुल अखबार, और या जिसे हम बुद्धि दर्पण भी कहते हैं, ये फारसी भाषा में था, इसको भी राजा राम मोहन राय ने ही प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। इंडियन मिरर 1861 में प्रकाशित किया था। कहाँ प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता में। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने और मनमोहन घोष ने। ये अखबार था इंडियन मिरर अखबार, जिसको 1861 में प्रकाशित किया गया था कलकत्ता में। कौन कौन लोग थे? देवेंद्रनाथ टैगोर व मनमोहन घोष। इसके बाद एक आंदोलन था, बहुत फेमस है, गदर आंदोलन, जिसे कि यूएसए और कनाडा में 3 सदस्य थे इसके मुख्यतः, जो इस आंदोलन के मुख्य रूप से वो थे संस्थापक। तो उनका नाम है हरदयाल, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह। ये 3 लोग मुख्यतः इसके जो है संस्थापक थे। और गदर आंदोलन का ही मुख्य पत्र था गदर साप्ताहिक पत्रिका, जिसको जो है जिसका पहला संस्करण जो है, तो गदर आंदोलन में जो है ये मुख्यतः यूएसए कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह ये थे। इसका मुख्य पत्र एक था गदर पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका पहला संस्करण जो है वो 1 नवंबर 1913 में उर्दू भाषा में सैन फ्रांसिस्को में जो है प्रकाशित किया गया था। इसके बाद अमृत बाजार करके एक पत्रिका थी, जो 1868 में कलकत्ता में शिशिर घोष ने इसे प्रकाशित किया था, प्रारंभ किया था इसका 1868 में कलकत्ता में। बंगाली में शुरुआत में किया गया था इसका प्रकाशन, बाद में अंग्रेजी में हुआ। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है ये रातों रात बंगाली से जो है इसे अंग्रेजी में इसका प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया था। अगली जो पत्रिका है बंगाली नाम से है, वो 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। बाद में 1879 में एसएन बनर्जी ने इसका संपादन करना प्रारंभ किया और इसको ले लिया था अपने नियंत्रण में। हिंदू पैट्रियट, ये जो है गिरीश चंद्र घोष ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। इसके बाद केसरी, जो कि मराठी भाषा में है, और मराठा एक पत्रिका है जो कि इंग्लिश भाषा में है। इन दोनों का प्रकाशन जो है 1881 में बम्बई से प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ में अगरकर थे इसके जो है संपादक। बाद में जो है
ये दोनों पत्रिकाएं केसरी और मराठा तिलक ने इसको प्रकाशित करना प्रारंभ किया, उसके संपादक बने। इंडियन ओपिनियन जो है ये एम के गांधी की पत्रिका है, जो कि 1903 में साउथ अफ्रीका से जो है प्रकाशित होती थी। यंग इंडिया भी एम के गांधी की पत्रिका है, 1919 में ये प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। और हरिजन नामक एक पत्रिका, ये भी जो है 1933 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन इसका एम के गांधी ने ही शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने। अल हिलाल 1912 में और अल बलाग ये 1915 में, इसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया। और वंदे मातरम जो कि उर्दू भाषा में लाहौर से, और द पीपल इंग्लिश भाषा में, ये दोनों जो है पत्रिकाएं, ये जो लाला लाजपत राय ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे प्रेस और समाचार पत्रों पत्रिकाओं से रिलेटेड थे हिस्ट्री में, और ये जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है आप देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू।